हेलो व्यूअर्स, बैक टू माई चैनल बुधन टीचिंग में आप लोगों को स्वागत है। फिर से लेके आया आप लोग लेकिन न्यू वीडियो। तो आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जस्ट बेसिक ऑप्शंस। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम लोग बहुत यूज़ किए हैं, इसमें से जो बेसिक हम लोगों का जो चीज़ें होता है वो सभी को नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कोई भी फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग पेपर तो ठीक तरीके से सेट नहीं कर पाते हैं। कभी मार्जिन ऊपर हो जाता है या टेक्स्ट आगे पीछे हो जाता है, टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। जब हम लोग को प्रिंट करना पड़ता है तब हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इस बेसिक नॉलेज के ऊपर मेरा ये वीडियो रहेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते वीडियो। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एप्लीकेशन होता है वो आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा जो मेरा पेज है, इस पेज का एक्चुअल साइज है एंड पेपर तो मेरा ठीक से सेट हुआ है कि नहीं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा मार्जिन यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है और लास्ट फिनिश यहाँ तक होगा। जब हम प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो मेरा प्रिंट आउट में कट जाएगा टेक्स्ट हो। तो सबसे पहले पेपर जो है ये आप सेट कर लीजिए ठीक से। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए बहुत सारा आपका मेन्यू बार दिखेगा, उसमें से आपको जाना होगा पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद सबसे पहले आप पेपर साइज सेट कीजिए। साइज में आकर आप लेटर पेपर में लेना चाहते हैं ना, A4 साइज पेपर, मान लीजिए हम A4 साइज पेपर ही लेंगे। तो यहाँ पे A4 पेपर साइज मैंने लिया। इसके बाद मार्जिन आपको ठीक करना होगा। तो यहाँ पे पहले मार्जिन में जाइए, यहाँ पे आप कर लीजिए नॉर्मल। अब देखिए टेक्स्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट फिनिश मेरा यहाँ तक खत्म होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं होम में, होम टैब में। होम टैब में अंदर कुछ बेसिक ऑप्शन होता है जो देखिए एक एक करके हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट हम लोग क्या करना है, एक तो मान लीजिए पैराग्राफ हमको क्रिएट करना है। तो पैराग्राफ आप टाइप भी करके कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ होता है उसको ऐड करके आप उसमें सब कुछ अप्लाई करके दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इजिकल टू RAND एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसके कारण से एक तो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इजिकल टू RAND, ब्रैकेट ओपन किए ब्रैकेट क्लोज किए। इसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए एक तो अपना सामने एक तो पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है फॉन्ट साइज वो होता है हमेशा 11, और जो फॉन्ट फेस रहता है वो होता है कैलिबरी। इसके बाद जो फॉन्ट कलर होता है वो होता है ब्लैक। जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप किया तो यहाँ पे ब्लैक ही आया, बट यहाँ पे शो कर रहा है रेड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो कभी कभी रेड शो करेगा, वाइट शो करेगा, ब्लू शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए इस फॉन्ट को अगर हमको थोड़ा सा बड़ा करना है तो फॉन्ट को बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है ग्रो फ्रॉन्ट, एक श्रिंक फ्रॉन्ट। ग्रो फ्रॉन्ट का काम क्या होता है, फ्रॉन्ट को बड़ा करना। श्रिंक फ्रॉन्ट का काम क्या होता है, फ्रॉन्ट को छोटा करना। ये आप फॉन्ट साइज में जाके भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई अगर साइज मेंशन किया गया तो आपको साइज मेंशन करके भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 12 है, डेट 13 नहीं है, डेट 14 है। तो क्या 13 साइज नहीं होगा, होगा। आप यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 13 साइज दे दिया। देखिए फॉन्ट का जो साइज है वो 13 हो चुका है। अब अगर मान लीजिए इसका फॉन्ट फेस आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट फेस भी आप चेंज कर सकते हैं, अपना अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए एक फॉन्ट दे दिया मैंने। यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन, ये मैंने एक फॉन्ट को दे दिया। ठीक है, जैसे देखिए दोनों देखने में सेम लग रहा है, बट जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका फॉन्ट आ रहा है कैलिबरी, इसका फॉन्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, दूसरा ये कोई ऑप्शन अगर आपको हाईलाइट करके रखना है तो यहाँ पे बोल्ड आपको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट को आपको थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का रखना है मैंने स्लाइड करके, तो यहाँ पे आप इटालिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा हिल गया ऐसे लग रहा है। अगर मान लीजिए कोई लाइन इंपॉर्टेंट है उसका नीचे आप अंडरलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे यू प्रेस कीजिए तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए हर तरह का अलग अलग टाइप का अंडरलाइन भी है। अंडरलाइन का यहाँ पे कलर भी आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने रेड ले लिया। इसके बाद आइए स्ट्राइक थ्रो। जैसे कॉपी में कुछ में गलती होने पर हम लोग क्या कर देते हैं, लाइन को काट देते हैं। सेम इसमें भी अगर मान लीजिए कोई लाइन मिस्टेक है और किसी को आप समझाना सकते हैं जो इस लाइन मिस्टेक है, इसलिए मैंने इस लाइन को अभी फिलहाल के ऑफ करके रखा है। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो करके भी रख सकते हैं। देन आइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे 2 है ऊपर 2 है, यानी सबस्क्रिप्ट एक तो है एक तो सुपरस्क्रिप्ट। ज़्यादातर हम लोग जब कोई केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं तब हम लोग सब्सक्रिप्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं, और जब हम लोग कोई पावर फार्मूला यूज़ करते हैं तब हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने SO4 एक तो मैंने लिख दिया फार्मूला, तो यहाँ पे 4 जो होगा वो नीचे रहता है, तो यानी इसको देंगे हम लोग सबस्क्रिप्ट। ये देखिए नीचे हो गया, थोड़ा बड़ा कर देता है। ये देखिए
और अगर हम इसको स्क्वायर में देना चाहते हैं तभी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया बी स्क्वायर, तो स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा। अगर आप 7 वर्जन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट बोल के, ये ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप 10 वर्जन को ऊपर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट बोल के तो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर कोई भी टेक्स्ट को आप मतलब डिज़ाइन करके देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट इफेक्ट में जाके ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए हर तरह का अलग अलग टाइप का डिज़ाइन दिया गया। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक तो हम टेस्ट लिए ये वाला, जिसमें टेक्स्ट रहेगा कि लेकिन इसका आउटलाइन कलर दिया जाएगा, फिल कलर नहीं रहेगा, इस तरह से आएगा टेक्स्ट हो। नेक्स्ट है ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कोई लाइन अगर इंपॉर्टेंट है तो उस लाइन को आप हाईलाइट करके रख सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम में जब तैयारी करते हैं तो कोई लाइन हम लोग इंपॉर्टेंट रहता है तो हम लोग मार्कर पेन से हाईलाइट कर देते हैं। सेम इस तरह से आप हाईलाइट करके भी रख सकते हैं। ये देखिए अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा दे दिया तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाकर नो कलर भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट कलर देना चाहते हैं तो फ्रंट कलर को भी दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट कलर ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू दे दिया। नेक्स्ट है ये चेंज केस। यहाँ पे बहुत सारा केस होता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये लास्ट जो लाइन है यहाँ पे बोला गया तुम इसको कैपिटल करके दिखाओ, तो उस टाइम क्या हम दोबारा टाइप करेंगे, नहीं ना। तो इस जगह पर चल जाएंगे हम लोग चेंज केस फंक्शन में। यहाँ पे अपर केस कर लेंगे तो देखिए एक बार में मेरा पूरा कैपिटल वाइज हो गया। अगर स्मॉल लेटर करेंगे तो स्मॉल लेटर के लिए लोअर केस करेंगे। कैपिटल इच वर्ड रख सकते हैं हम लोग, कैपिटल वाइज, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल। या हम लोग ट्विगल केस भी रख सकते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा जाएगा। तो ट्विगल केस कोई फॉर्मेट में काम नहीं आता है, तो हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस में रखते हैं। नेक्स्ट है ये क्लियर फॉर्मेटिंग। कोई लाइन जितना मैंने पैराग्राफ के ऊपर एडिट किया, इसे हमको अगर मान लीजिए एक बार में रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा गलती हो गया, दोबारा हमको इसको नॉर्मल ठीक करना है, तब जस्ट क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर लीजिए, एक बार में आपको क्लियर कर देगा। हाँ, ये जो हाईलाइट कलर है इसको नहीं दिया जाता है, तो इसमें दोबारा आपको नो कलर में जाके नो कलर ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक फ्रंट टूल बार हम लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में ज़्यादातर आते हैं बुलेट। कोई हम लोग अगर बुलेट का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया कलर नेम, तो यहाँ पे हम लोग देंगे रेड, ब्लू, येलो। यहाँ पे कलर नेम ये मेरा पॉइंट है, तो इसको हम लोग रख सकते हैं बुलेट में। अगर हम इसको तीनों ABCD या रोमन नंबर या सीरियल नंबर देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग में जाके ऑप्शन ले सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आते हैं इंक्रेज एंड डिक्रेज। कोई पैराग्राफ को अगर हमको इंक्रेज करना है तो यहाँ पे पैराग्राफ को हम लोग मूव करके साइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई यहाँ पे सेव भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया कम करना है तो डिक्रेज करके वापस ला सकते हैं। कोई टेक्स्ट को अगर हमको अलाइन करना है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट हम कुछ टाइप कर दे रहे हैं एंड इस पॉइंट को हमको सेंटर वाइज लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको राइट में करना है तो राइट भी कर सकते हैं। अगर हमको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट को पर्टिकुलरली एक सही पोजीशन में रखने के लिए। नेक्स्ट है ये जस्टिफाई। जैसे यहाँ पे देखिए इस साइड से मेरा टेक्स्ट परफेक्ट इक्वल में, इस साइड से देखिए लेफ्ट साइड से, राइट साइड में देखिए परफेक्ट इक्वल नहीं है। तो अगर बोथ साइड से अगर इक्वल करना होता है तो हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई में क्लिक करते हैं। ये देखिए इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। जब हम लोग टाइप करते हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है। ये देखिए एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए कितना स्पेस हो जा रहा है। अगर हमको स्पेस को थोड़ा कम करना है तो हम लोग लिख लेंगे, लिखने के बाद लाइन स्पेसिंग में जाके क्लिक कर देंगे, यानी नो स्पेसिंग, कोई भी स्पेस नहीं। इसके बाद हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग हम स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मुझे स्पेस देने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट है ये यहाँ पे सेटिंग कलर। यहाँ पे क्या होता है पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। कोई अगर मान लीजिए पॉइंट है और उसको चाहते हैं आप पूरा हाईलाइट करके रखने के लिए, तो यहाँ पे सेटिंग कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे जाके हम कलर दे सकते हैं। ये देखिए वो, अगर नहीं चाहते तो इसको फिलहाल आप बंद करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये शो एंड हाइड नोट। इसका काम क्या होता है, एक्स्ट्रा पेज को डिलीट करना। मेरा टोटल यहाँ पे कितना पेज हुआ है, फिलहाल एक ही पेज है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से एंटर प्रेस करके 2 पेज कर दिया। अब मुझे बोला कि पहला वाला पेज को तुम रखो, सेकंड वाला पेज को डिलीट कर दो। बैक स्पेस से कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तब शो एंड हाइड नोट को ऑन कर लीजिए। नोट को ऑन करने के बाद इतना नोट ऑन हो गया, सबको डिलीट कर दीजिए, एक्स्ट्रा पेज आपका डिलीट हो गया। ये देखिए एक ही पेज है, दोबारा इसको ऑफ कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।